पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी 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 पागल कर जाती है।
बार दोनों हाथ आप ऊपर उठाइए और खाटू नरेश को समर्पित करिए बंसी वारे को और सभी गाइए कि छोड़ेंगे ना तेरा साथ ओ बाबा, 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 जय हो। गोपिया कहते हैं प्रभु मोरो रंध्रन समय माँ कुर मुरली रोम नीर स्नेधोरस्ताम, नीर निकलने लगता है इसलिए आप बंसी को मत बजाओ। धीरे धीरे आ गया हेमंत ऋतु का पहला महीना जिसमें ब्रज की कुमारी कन्याएं माता कात्यायनी का पूजन करती हैं। एक कात्यायनी कौन है? बोले प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम कालरात्रिश्च षष्ठम कात्यायनीति च, छठवां स्वरूप माता का कात्यायनी का है। कात्यायनी का पूजन करके मांगती क्या है? क्या मांगती हैं? क्या मांगती हैं? बोले हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्य भुंजानम कात्यायनी अर्चन व्रतम। मांगती क्या है? बोले कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। नंद बाबा कभी भी ब्रज की गोपियों ने या ब्रजवासियों ने द्वारिकाधीश से प्रेम नहीं किया। वो हमेशा नंद बाबा, चूंकि आपने देखा होगा ब्रजवासियों को लगता है कन्हैया हमारे हैं, इसी बीच भगवान ने गोपियों के अज्ञानता रूपी वस्त्र का हरण किया, ज्ञान प्रदान किया। भगवान आज भगवान देखते हैं आज भगवान ने देखा कि चारों तरफ बढ़िया देसी घी की सुगंधी आ रही। हम लोग गिरिराज महाराज के पूजन की तरफ बढ़ेंगे। देसी घी की सुगंधी आ रही है। सारे ब्रजवासी लोग अपने अपने घरों में बढ़िया मालपुआ पकौड़ी सब कुछ बना रहे हैं। नंद बाबा बैठे हैं दरवाजे पर। भगवान माता जसोदा के पास गए। माता जसोदा से कहा कि मैया आज हमारा जन्मदिन भी नहीं है, आज ये सब पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं? तो माता जसोदा ने कहा जाओ बाबा से मिलो। बाबा के पास गए। बाबा के पास जाकर के कहा कि बाबा आज हम लोग इतना पकवान क्यों बन रहा है, कारण क्या है? तो नंद बाबा ने कहा देखो लाला, हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं और उस पूजा के स्वरूप इंद्र वर्षा करते हैं, और वर्षा जब होती है तो धन धान से पृथ्वी परिपूर्ण हो जाती है और फिर हम लोग सुखी हो जाते हैं। तो पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानां
प्रीणनम जीवनम पया। परजन्यो भगवान इंद्रो, ये वर्षा इंद्र ही करता है। तो नंद बाबा के समक्ष भगवान ने एक शिक्षा दिया कि बाबा अगर ईश्वर नाम की कोई सत्ता है तो वो भंडारी की तरह है। भंडारी माने जानते हैं, भंडारी को आप तहरी का सामान दोगे या खिचड़ी का सामान दोगे तो अब पूरी सब्जी मालपुआ तस्मै नहीं खिलाएगा, जो सामान दोगे बना करके आपको खिला देगा। तो भगवान भी उसी तरीके से होते हैं कि जो आप जैसा कर्म करोगे भगवान वैसा फल देंगे। कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, फल जा जो जैसे कराही सो तस फल जा, जो जैसे कराही सो तस फल जा। काहू न को सुख दुख कर निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। और हम सभी को अपने अपने कर्म को पता है कि हम लोग कर्म क्या करते हैं। तुलसी हुलसी हूँ कसी जाने जन की पीर, या जाने दिल आपनो या जाने रघुवीर। आप क्या करते हैं तो आप जानते हैं या तो भगवान जानते हैं। बाबा हम जंगल में रहने वाले लोग हैं, हमें इंद्र चंद्र से क्या मतलब है, हम तो प्रकृति की पूजा करें। और आज आप लोग विचार करके देखें व्यक्ति की बीमारी क्यों बढ़ रही है, व्यक्ति इतना परेशान काहे है। अभी गर्मी आएगी ना तो इतना लोग फेसबुक पर इतना पेड़ लगाएगा और पता चलेगा जो फेसबुक पर पेड़ लगाने का ज्ञान दे रहा है उसकी बिल्डिंग जो बनी है हजारों पेड़ों को काट करके बनी है। तो किसी ने पूछा कि आपका घर कहाँ था, वहां तो बहुत बड़ा जंगल था। तो कहे हम लोग ऊपर छत पर पेड़ लगाए हैं। तो छत पर पेड़ वाला ऑक्सीजन थोड़ी ना देता है। विश्वास नहीं करेंगे, अगले साल हम लोग चले गए मोतिहारी में कथा कहने, मई लास्ट में 4 मंजिला के ऊपर रोक दिया उन्होंने। अब जिधर खिड़की खोलो उधर एसी का गरम गरम हवा, मतलब अपना एशिया कामें करना बंद कर दिया। भरोसा नहीं होगा आप लोगों को, हम छत पर चले गए, एक रात तो छते पर आसन बासन लेकर सोए रहे। हम के भैया यहीं कोई व्यवस्था करो, तो एक छत वाला कमरा बनाए थे, ऊपर हम लोगों को कर दिए। हमके कुछ तो बढ़िया राहत मिलेगा। तो जितने प्रकृति से हम लोग दूरी बना रहे हैं उतने परेशान हैं, और जितने प्रकृति के नजदीक जाएंगे। अच्छा वैसे भी आप देखो, आप जंगल में चले जाइए तो आपका मन बड़ा शांत रहता है। आप गंगा जी के किनारे बैठेंगे तो मन आपका शांत रहेगा। आप पहाड़ों पर जाइए मन आपका, इसीलिए देखिए कितना पहाड़ों पर भीड़ लग जाता है महाराज।
इतना भीड़ कि जिधर का रास्ता देखो उधर जाम होता है महाराज। अरे अभी 10-15 साल पहले अमरनाथ में इतनी भीड़ नहीं होती थी। अब तुम्हारा छोटे छोटे बच्चे, और वहां कुछ ठंडी नहीं पड़ता महाराज, क्या करेंगे। बाबा हम लोग जंगल में रहने वाले लोग हैं, हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, जल जंगल जमीन की पूजा करनी चाहिए, जिनकी तलहटी में हमारी गायें चरती हैं। उन गायों का संरक्षण जहां होता है हम उनकी पूजा करें। बाबा ने कहा देखो लाला, इंद्र बड़ा क्रोधी देवता है, और इंद्र कहीं अगर कुछ उटपटांग हरकत कर दिया तो रक्षा कौन करेगा। बाबा अगर हम एक वृक्ष की पूजा करते हैं तो समय आने पर वृक्ष भी हमारी रक्षा करेगा। सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गिरिराज महाराज की तरफ चल रहे हैं। आइए हम लोग भी गिरिराज महाराज की तरफ चलें और हमारे आचार्य जी यजमान मिलकर के भोग की व्यवस्था करें। मन से हम लोग गिरिराज महाराज के पास चलें कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा सखीरी, ना माने कारू कनुआ। ना माने मेरो मनवा सखीरी, ना माने करो तनवा। ना माने मेरो मनवा सखीरी। सब सजा दो, जो आया है फलवन सब इसे ऊपर सजा दो, नीचे भोग लगवा दो।